तैयारी पूरा है हम लोग पार्टी तरफ से। और हर कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से जो है सो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बैनर, फ्लैक्स, झंडा और लोगों का, हर वर्ग के लोग क्योंकि अपना अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ करके राहुल जी से बात करने के लिए ललायत हैं। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आएंगे। और राहुल जी चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं, जो कि देश की आज स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, भ्रष्टाचार और बेरोजगार, महंगाई, सब का जो मोदी जी ने कमिटमेंट किए थे। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जब वो आ रहे थे सत्ता में तो उसमें बोले थे नहीं चलेगी भ्रष्टाचार की मार, नहीं चलेगी महंगाई की मार, नहीं चलेगी बेरोजगारी की मार। लेकिन हर मार से आज लोग दर्द झेल रहा है। विपक्ष को बचने देना ही नहीं चाहते हैं। विपक्ष के बिना तो देश चलता नहीं। विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए और सशक्त विपक्ष का भूमिका भी राहुल जी आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। तो लोगों को तकलीफ लग रहा है। और कांग्रेस ही है कि आज मोदी जी से डायरेक्ट फाइट कर रहा है, लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हर मुद्दों पर। हर उनके जो जो है यहाँ तानाशाह का जो रवैया अपनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ईडी, एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब जैसे संस्था को जो है पॉलिटिकली एकदम मतलब इसको बना दिया गया है और इसका घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। और उसी के चलते जो है सो देश में एक अलग माहौल बन गया है। एक सशक्त विपक्ष को भी नहीं बचने देना चाहते हैं। आपने देखा होगा, कभी इन्होंने बोला कि आने वाला दिन में जो है दर्शन दीर्घा में लोग बैठेंगे कांग्रेस के लिए। तो ये चाहते हैं कि कोई वहाँ बैठे ही नहीं पार्लियामेंट में। और जहाँ सरकार अगर गैर सरकार बनती है तो उसको भी इन लोग अपने पक्ष में लाने का काम करता है। भ्रष्टाचार को बोलते हैं जड़ से खत्म करेंगे, तो 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ एक एक एमएलए को ऑफर दिया जाता है जब सरकार गैर सरकार बनता है, उसके लिए मतलब अपने पक्ष में लाने के लिए। ये क्या है, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या शिष्टाचार है? ये सबसे बड़ी विडंबना है। और हमारा जो है सो मेरा भी अपना तैयारी है। अभी मेरी बेटी अम्बा प्रसाद सिटिंग एमएलए है, मेरी वाइफ एमएलए रह चुकी है, हम एमएलए थे, मिनिस्टर थे। वो भी अभी 1-2 घंटा के अंदर में पहुंच रही है। हम लोग रात से ही लगे हुए हैं, पूरा रामानुजगंज से लेकर के बिहार बॉर्डर तक पूरा बैनर सजाने का काम कर रहे हैं कि राहुल जी आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं। और राहुल जी को सर्वोच्च पद पर हमको देखने का मेरा एक मात्र लक्ष्य है कि उनको बैठाएं और कांग्रेस को हम लोग आगे बढ़ाएं। कितना झूठ है? निश्चित रूप से एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी पाकुड़ से लेकर के आपको देखे होंगे, पाकुड़, उसके बाद ये देवघर और गोड्डा, बोकारो और धनबाद, रामगढ़, रांची तक, उधर आपका खूंटी, सिमडेगा, ये सब पर हम लोग पूरा मेहनत किए और लाखों लोग सड़कों पर थे। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा से लोग इंतजार किए हैं रोड पर। नाच गान, आदिवासी नृत्य से लेकर के छौ नृत्य से लेकर के हर तरह जिस जैसे भी हुआ, जनता लोग स्वागत करने के लिए राहुल जी का पलके बिछाए हुए थी। और हम लोग का मेन मकसद है कि बीजेपी को वोट को ब्रेक करना, और ये सबसे बड़ा मकसद है। और बीजेपी को वोट को रोकने के लिए ओबीसी फैक्टर, जो अभी राहुल गांधी जो है सबसे बड़ा चीज उठा रहे हैं कि ओबीसी फैक्टर को, ओबीसी का ये आरक्षण देना और जातीय जनगणना करना, इसका एक बहुत बड़ा, प्रियंका जी बोलते हैं महिलाओं को 50% आरक्षण देना। तो इन लोगों का सोच बहुत हाई थिंकिंग है इन लोगों को। और कांग्रेस पार्टी, हम लोग तो राजीव गांधी जी का भाषण सुन करके उनका जो है अट्रैक्शन के चलते हम लोग आज 25 साल से जुड़े हैं। राजीव गांधी का हमने हजारीबाग में भाषण सुना, उससे हम ज्वाइन किए, यूथ कांग्रेस से हम आए। और परिस्थिति बस बीजेपी के शासन काल में हम लोग बड़े बड़े आंदोलन किए झारखंड में, जो कि आज के डेट में कोई नहीं कर सकता है। और उसी का परिणाम है कि जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बाद हमारी पत्नी विधायक बनी, पत्नी को भी जेल भेजा गया, हम भी जेल गए, राज बदर किया गया। 5 साल हम लोग राज बदर रहे। और राज बदर रहने के बावजूद हमारी बेटी अम्बा प्रसाद यूपीएससी का तैयारी कर रही थी, तो वो आई, वो चुनाव लड़ी, 1 लाख वोट से चुनाव जीती। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस के प्रति कितना लोगों का ये है। आज़ादी के बाद से बड़कागांव विधानसभा से निकला। और खास करके जो है अम्बा प्रसाद
जैसे यूथ आइकॉन है वो आगे बढ़ रही है और उसका अच्छा क्रेज है झारखंड ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ और बिहार में। तो जिस तरह हम लोग का बैस समाज, ओबीसी समाज, तेली समाज का जो संख्या है उस पर फोकस ज्यादा करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। हम ये नहीं बन रहे हैं कि अम्बा प्रसाद को मिनिस्टर बनाए या ये करें, लेकिन हर लोग अपना अपना भागीदारी मांग रहा है। हर समाज के लोग चाहता है कि मेरे समाज का नेतृत्व मिले, मेरे समाज को हर जगह मतलब प्लेटफॉर्म मिले। तो जिस तरह मोदी जी ने सारे समाज का समीकरण बना करके जहां मुख्यमंत्री बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं, इस तरह से हमको उस फैक्टर पर चलने की जरूरत है और हमको ओबीसी वोट पर और बैस समाज के वोट पर, तेली समाज के वोट पर ज्यादा फोकस करना है। जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको हमको कैसे ब्रेक करना है, उसको अपने और कांग्रेस के प्रति कैसे खींचना है, ये मेरा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को अगर हासिल कर लिए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे, नो डाउट।